हेलो गाइस, कैसे हैं। देखिए फिर आ गए आपको इस पे हेयर कटिंग आप लोग दिखा रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं हेयर कटिंग बताइए। आपको सबसे आसान तरीका है, देखिए सीधा ऐसे बाल को झाड़िए। बाल झाड़ने के बाद सबसे अच्छा इजी तरीका आपको है, ऐसे आप दो भागों में बांटिए, क्योंकि आज इस पर बता रहे हैं आपको। देखिए ये खूब अच्छे से सुलझा लीजिए, क्योंकि जो हेयर स्टाइल होता है ना, थोड़ा बाल इसका रफ है, खूब अच्छे से सुलझाना है। चाहे इसकी हो चाहे क्लाइंट की हो, बाल सुलझाएंगे तभी आपको हेयर स्टाइल दिखाई देगा। देख सकते हैं दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब इसको बाल को है तो अच्छे से ऐसे बाल निकालिए, निकाल के इधर कर लीजिए। आपको देखना है जैसे लेंथ छोटा नहीं करना है। अब ये देखिए आगे से कट है इनका, बस ऐसे करिए। आपको दो भागों में बांट लेंगे तो आपको आसानी होगी। क्या करना है आपको, ये लीजिए, आपको ऐसे सीजर लेनी है, जैसे आपको करनी है ऐसे सीजर लीजिए। ये बस कुछ नहीं, आपको जैसे आपको लग रहा है चिमटी भी रख सकते हैं, सेक्शन क्लिप ये होता है, जैसा जरूरत पड़े। ये देखिए सेक्शन क्लिप। सॉरी गाइस, कोई है नहीं हेल्प के लिए, सभी लोग गए अकेले हैं। यहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगा पानी ले लीजिए, बहुत इजी तरीका है ये। अब आगे ऐसे रख लीजिए, समझ रहे हैं। ये दोनों साइड में आगे कर लीजिए। ये देखिए आगे साइड दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से भी, ये देख लीजिए बिंदी जहाँ लगा ऐसे, बिंदी से भी ऐसे सीधा देख लीजिए। अब इसके आगे के बाल कटे हैं, बहुत अच्छा लेयरिंग आपको इरेजर कट, बहुत इजी तरीका हम बता रहे हैं। देखिए ऐसे हो गया आपको इजी तरीका, इधर आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया, समझ सकते हैं दोनों अच्छे से पूरा। अब इसके थोड़ा बाल कटे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में। ये देखिए इधर से भी पीछे से भी आपको दिखाए थे और आगे से भी ऐसे देखिए लेयर में ऐसे बाल निकाल दीजिए अच्छे से। हो गया। और निकालने के बाद आगे से भी देखिए कट है, जैसे आपको क्लाइंट का भी ऐसे कट है, कुछ नहीं करना है। आप लीजिए ऐसे बाल साफ दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं अभी बाल है। अब ऐसे लीजिए, अब इसको आगे रखिए, इधर है इधर ही, तो आगे ना लीजिए, आगे से कटिंग हुए हैं ना तो आगे से ऐसे पीछे लीजिए, क्योंकि पीछे से लेने से क्या फ़ायदा आपको होगा कि आपका जो है लेंथ नहीं छोटा होगा, समझ रहे हैं। आपको बस ऐसे लीजिए। अब ऐसे आपको भाग बांट लीजिए, बाल के लेंथ कितने हैं, घने हैं बाल तो कई 3-4 भाग में बट जाएंगे जैसे बाल हो। अब इसे झाड़िए खूब अच्छे से। झाड़ने के बाद ऐसे बाल पकड़नी है। अब पहले ऐसे बाल पकड़ के ऐसे निकालिए, देख रहे हैं ये जो बाल है, पहले कैसे ऐसे नीचे सबसे 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री, थोड़ा सा उठाते जाएंगे वैसे वैसे, तो धीरे धीरे एंगल बढ़ते जाएंगे, ऐसे से उठाते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, फिर 90 डिग्री पे आ जाएंगे। 180 90 ऐसे करते जाइए, ऐसे नीचे 180 भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, फिर उसके बाद उठाते जाइए पूरा। अब ये हो जाएगा, फिर इसी को लेकर के फिर ये लेना है, ये देखिए फिर ऐसे लेना है, फिर इसको भी आप ऐसे इकट्ठा करिए और ऐसे फिर कटिंग कर दीजिए आप। फिर ऐसे करके फिर ऐसे करिए, उठाते जाइए, ऐसे करते जाइए। फिर ये वाला लेना है, फिर ये भाग में बांटे थे, फिर ऐसे लेना है, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर काटिए, फिर ऐसे लीजिए, फिर ऊपर तक ले जाइए, ऐसे करते रहिए, समझ रहे हैं। और काट के पूरा ऐसे नहीं दिखा रहे, केवल एंगल दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाल कट जाएंगे तो हेयर स्टाइल वगैरह जो है बनाने में इसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस पर स्टूडेंट जो मेरी हैं सब सीखती हैं इस पर। और ये हो गया, आपको एंगल बता दिए, बीच से मांग निकाली है आगे से पीछे तक। फिर ऐसे जितना आपको छोटा रखना है उस हिसाब से ऐसे, हमेशा आप ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने से जो होता है ना कि ये जो है छोटा नहीं होगा, समझ सकते हैं। फिर आपको जितना छोटा करना होगा वो आगे से जाता है। आपका ऐसे इधर भी होगा, ऐसे जस्ट इधर भी होगा, इधर से भी ऐसे ही करेंगे। पहले पीछे से लेंगे, पीछे से लेने से क्या होगा, आपका लेंथ जो पीछे से छोटा नहीं होगा, समझ रहे हैं। आप ऐसे पीछे से लेंगे ऐसे बाल, अब ऐसे कट करके ऐसे सीधे करके करेंगे तो नहीं हुआ। जितना आपको आगे से शॉर्ट करना है वो आप शॉर्ट कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ जा रहा होगा। अब आपको मान लीजिए आपको लेयरिंग दिया है,
और आपको मान लीजिए प्लस आपको बीच में देना है। जैसे आप बहुत सारे स्टेप होते हैं वो तो आपको देखना होगा, फेस के हिसाब से भी होते हैं। फेस का शेप क्या बता दीजिए, बाल के क्या है, किसी के बाल कर्ल होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, उस हिसाब से आप बाल पहले बता दीजिए कि इनके बाल स्ट्रेट, तो स्ट्रेट बाल पे लेयर अच्छे लगते हैं, फ्लिप्स फेदर सब अच्छे लगते हैं। और बाकी जो आपके जैसे आप बाल जैसे ये सब ऐसे होते हैं रफ टाइप को, तो इसमें जल्दी मल्टी स्टेप होता है, 3 स्टेप कराना, 3 स्टेप कराइए, मल्टी स्टेप, फ्लावर स्टेप, जितने ऐसे होते हैं पप जैसे बन जाते हैं, जैसे लगे रफ, तो वो उसी टाइप से स्टेप आपको दिखाई देगा। सीधी सी गणित उसमें होता है कि बाल के हिसाब से आप कटिंग कराएंगे, फेस के हिसाब से कटिंग कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप दूसरे को देख के कटिंग ना कराइए प्लीज़। हम यही कहते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि उनकी कटिंग बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे कटिंग अच्छे नहीं लग रहे थे, और कटिंग कैसे मतलब क्यों उनके पे अच्छे लग रहे हैं। आप कटिंग का सबसे मतलब ये समझ लीजिए, आप फेस देख लीजिए कि आपको ये भी देखना है कि डेली मान लीजिए आप आगे से शॉर्ट कर दे रहे हैं, आप डेली रख पाएंगे। जैसे कुछ लोग होता है ना कि उलझन होता है, आगे से शॉर्ट कर देते हैं, तो आप प्लीज़ अपने मन का ना काटिए, क्लाइंट के हिसाब से ही काटिए, क्लाइंट जो कहे आप उसी हिसाब से दीजिए। आप एक बार हाँ समझा सकते हैं कि आप ये कटिंग जो आप करवाने जा रहे हैं वो कटिंग जो है आपको इस फेस जैसे इस बाल में अच्छे नहीं लगेंगे। यानी बाल में जो होता है ना कि कुछ लोग का जैसे होता है, कहते हैं हमें आप वो दिखाइए, फिगर दिखाइए, उसी हिसाब से हम आप कटिंग करवाएंगे, फ़ोटो दिखा दीजिए। तो समझ सकते हैं कि फ़ोटो में तो आप ऑलरेडी जैसे हम फ़ोटो कोई लगा दे रहे हैं, फ़ोटो से और इससे ओरिजिनल से दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कभी फ़ोटो को देख करके अपना कट कराइए प्लीज़, आप देख के ऐसे कराइए। आप खुद पूछ सकते हैं अच्छे जहाँ पे भाई हेयर स्पेशलिस्ट हों वहीं कटवाइए, आपको प्रॉब्लम है। बट आपको जैसे जब तक कुछ नॉलेज ना हो जिसका कटिंग करने का, उससे कटिंग ना कराइए, क्योंकि कटिंग जैसे होता है एक बहुत तो ऐसे नहीं है कि बस जैसे ही बाल चाहो वैसे कट कर दो, ऐसा नहीं होता है। बस मतलब ये होता है कटिंग मतलब जो फेस पे अच्छे लगे, और बाल आपका जो कह रहा हो कि स्ट्रेट बाल हो तो स्ट्रेट जैसे लगे, और कर्ल है तो कर्ल जैसे, मतलब कुछ लोग का होता है स्ट्रेट होता है तो कर्ल पसंद, तो उसको आप करिए। ये आर्निंग से वगैरह से आजकल तो बहुत सारे हैं, आप केमिकल लगा के किए जाते हैं, वो आप अलग चीज़ प्रोसेस हो गया। बट आप सोचो कि जो बाल है उस बाल पे उसे करके आपको बाउंसेस पसंद है तो बाउंसेस से करनी पड़ेगी लगा करके, समझ रहे हैं आप। आर्निंग स्ट्रेटिंग और होता है उसमें कर्लिंग सब में जो भी है क्लिपिंग जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप बाउंस दिलवा सकते हैं। मेरे बाल सोचो कटिंग जो होता है, कटिंग पहले वैसे करवाइए जैसे बाल करा, यदि आपको देना है आर्निंग वगैरह स्ट्रेटिंग कर्लिंग जो भी आपको करवानी उस हिसाब से बाउंस आपको पसंद आ रहा है तो आप उसके द्वारा करवा सकते हैं। सही सही डिटेल में यही हम बताना चाह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि वैसे आप अच्छे दिखाई दे रहे, दूसरे को आप देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, मोबाइल में देख लिए कि ये कटिंग बहुत सुंदर हमें ऐसी कटवाएंगे, क्या ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे ही आपकी कटिंग जो करवाएंगे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आप जाएंगे तो आप ज़रूर उनसे पहले सलाह लीजिए, और आपको यदि वो कटिंग पसंद है तो आपको सलाह अगला देगा ही कि आप ऐसे ये कराएंगे तो आप पे अच्छे लगेंगे। जैसे हमें आपको बता दिए कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जो है लेंथ छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग का यही प्रश्न होता है कि हम पार्लर में कटवाते तो मेरे लेंथ छोटे कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस आप कटिंग हम आपको बताए हैं पीछे से रेजर जो ये लेयर कट बताए हैं, इसलिए ये प्रोसेस बताएं कि इसमें शॉर्ट नहीं होगा। आप पीछे से मांग से आती है निकाल, शॉर्ट कहाँ से होगा, जो कि ये लेंथ तो लास्ट है ना, लास्ट लेंथ से ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप जो ऊपर ले जाने का प्रोसेस है उससे क्या होता है कि थोड़ा सा बाउंस लुक आ जाएगा नीचे से, तो आपका शॉर्ट भी नहीं हुआ और बाउंस लुक भी आ गया। तो वो आपका बेटर, यदि आपके पसंद के हिसाब से, आपको पसंद पहले पूछा जाएगा, पसंद के हिसाब से आपको बाल कटिंग होगा। और प्लस जिससे आगे वाले बता रहे हैं कुछ लोग को होता है, क्योंकि कुछ कटिंग होते हैं कि जो कटिंग वाले जो आपको लेयर करवा रहे हैं, लेयर में कुछ कटिंग ऐसे होते हैं फेस के हिसाब से कि जब तक आप कट न कराओ तो जैसे लगता नहीं कि कटिंग हुआ है। कुछ कटिंग तो आपको माननी चाहिए कि जैसे वो कटिंग जैसे आप करवाना चाह रहे हो उस कटिंग के हिसाब से ही आप कट करवाइए, तो वो कटिंग आपको दिखाई देगा कि ये कटिंग जैसे आप चाह रहे हो कि हमें मान लीजिए आगे से आपको लुक आपको जैसे फेदर कट चाहिए, तो फेदर कट में जानते हैं बाउंस लुक जब तक नहीं आएगा तब तक अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो कर्ल वाले बाल होता है थोड़ा सा, उस बाल में थोड़ा मोटे वाले बाल में उसमें आप कराएंगे तो उसमें बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसमें समझ सकते हैं कि बाउंस लुक यहाँ से होता है, यहाँ से शॉर्ट कराने के बाद ही यहाँ से बाउंस जैसे पीछे स्टेप दिए जाते हैं वैसे आगे दिए जाते हैं। और उसका हम बाद में बताएंगे। आज हम आपको लेयर वाला ही कट बताए थे कि देखिए पीछे से आप कट करते हुए आगे जितना शॉर्ट देखिए रखना हो, यदि आगे प्रोसेस करना होता है इसमें लेयर में तो आगे ब्रश भी देखिए। आप ये समझिए कि आपको यदि पूरी रेजर में देना है तो थोड़े थोड़े बाल लिए जाते हैं, पहले इतने बाल इधर के होते हैं ऐसे, आप ये जैसे आकार में इधर से लीजिए
और एक एक आर्म इधर लीजिए। तो इतने बाउंस में जितना आपको शॉर्ट आगे से रखना है उसको पहले शॉर्ट कर लीजिए आराम से, ऐसे जितना शॉर्ट रखना है समझ सकते हैं, जितना भी शॉर्ट रखना है उसको शॉर्ट कर लीजिए ऐसे करके। उसके बाद इसी के आधार पे आप इधर बाल आप इतने जितने बाल यहाँ से लिए हैं इतने इतने बाल लेते जाएंगे। तो ये लेयर कट इसको बोलते हैं, लेयर जैसे हो जाते हैं पूरा पीछे तक चले जाएंगे, समझ रहे हैं। और यदि आपको और पूरा रेजर जैसे आपको दिखाई दे जैसे होता है ना, फिर वो उसमें प्रोसेस क्या होता है, थोड़े थोड़े बाल और भी कम लेते हैं, जितने कम बाल लेंगे उतने अच्छा बुक जो होता है वो दिखाई देता है आपको। और उसके बाद प्लस क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे से बाउंस देने के लिए, जैसे हम आपको पीछे से बता रहे थे कि बाउंस आ जाए उठाकर प्रोसेस जो किया जाता है, वैसे अब आगे से भी उठा के यदि थोड़ा बाउंस दे रहे हैं तो वो आगे भी लुक आ जाएगा। और कुछ लोग जो होता है ना आगे से ऐसे चला देते तो छोटा बड़ा वो भी दिखाई देता है, बहुत ईजी तरीका है करने का बाउंस। और बाकी यदि आपको थोड़ा सा कर्व वाले बाल हैं तो आप ऐसे करें तो बाउंस लुक आ जाता है आगे से, बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे भी यह देखिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, नहीं तो जो बाल है ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बाल आ जाते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे बाल आ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप आपको आज का जो हम हेयर कटिंग बताने वाले थे वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आप ज़रूर बताया करिए, और आपको हम चाहेंगे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम लेयर कटिंग के बारे में बताएं, कल हम आपको स्टेप कटिंग के बारे में बताएंगे कि आपको साधारण सा जो कटिंग होता है स्टेप कटिंग, कम आपका बाल भी कम ना हो और कट जाए, ये भी आपको बता देंगे। हम खुद के अपने बालों में भी आपको कटिंग बता दिए कि कैसे आपके बाल भी आराम से आप कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कटिंग नहीं कर सकते, खुद में थ्रेडिंग करना भी आपको सिखाएं। और बाकी और भी आपको अच्छे से चाहिए डिटेल से डेली तो हम आपको उसके लिए भी क्लास लेंगे। आपको जो भी नहीं समझ में आए ज़रूर प्लीज़ आप बताया करिए, आपको हम ज़रूर बताएंगे। आज मेरी बात आप समझ सकते हैं और समझ रहे होंगे। प्लीज़ आप इग्नोर करा करिए क्योंकि थोड़ा आवाज़ आती है, दुकान पे हैं, क्योंकि कोई कैमरा अलग से नहीं, कोई आपका भी करना ही, आप देख सकते हैं साधारण हम हैं आपके पार्लर में, अपने पार्लर में, और पार्लर में ये ऐसे शूट करते हैं जब समय मिल जाता है। अब आज के लिए बस इतना ही कटिंग के लिए, अब कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।